ओम शांति। ओम शांति। आत्मा अशांत होती है जब मन में कमजोर विचार चलते हैं। जब मन में कमजोर विचार चलते हैं तब आत्मा अशांत होती है। जब विचारों की संख्या ज्यादा हो जाती है और कर्म ज्यादा हो जाते हैं, द्वापर में धीरे धीरे विचारों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे जन्म बीतते हैं और जैसे जैसे कलयुग आता है, तमो प्रधान समय आता है, वैसे वैसे कर्म ज्यादा होने लगते हैं, कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है। कारण आत्मा को देह का अभिमान बढ़ते जाता है। तो इसीलिए आत्मा केवल देह के लिए जीने लगती है, एक अपनी देह के लिए, दूसरा अपने रिश्ते नातों की देह के लिए, है ना, बेटा बेटी अपने युगल के लिए, मतलब देह के लिए जीना चालू कर देती है, आत्मा के लिए जीती नहीं है। अब अशांत हो जाती है क्योंकि संकल्प भी बहुत है और कर्म भी बहुत है और करना भी बहुत है। ये तीनों बातें आ जाती है। एक संकल्प बहुत हो गए और नेगेटिव हो गए, आत्मा का मन वैसे ही थक रहा है, ज्यादा संकल्पों का बोझ आ रहा है और नकारात्मकता की कमजोर फीलिंग आ रही है आत्मा को, तो मन थक रहा है, मन कमजोर हो रहा है, मन की शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा, मन के विषय खराब हो गए हैं कि जो विषय काम के नहीं है उन पर हम विचार चला रहे हैं, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनसे हम, उनके लिए हम अपने संकल्प चला रहे हैं। अच्छा, फिर मन अकेला हो गया है, यानी बुद्धि विहीन हो गया है, मन बिंदु विहीन हो गया है। द्वापर से कलयुग तक आते आते आत्म अभिमानी जो अवस्था थी वो अवस्था आत्मा की खो गई। आत्मा संस्कार भाव में डूब गया, संस्कार के स्वभाव में डूब गया, आत्मा में मैं और मेरा आ गया। अभी संकल्प विकल्प बहुत बढ़ गए, तो इससे आत्मा के जीवन में संकल्पों का साउंड बहुत हो गया, सूक्ष्म साउंड आ गया आत्मा के जीवन में। जहां पर साइलेंस था वहां पर सूक्ष्म साउंड आ गया और संकल्प आकाश में विचरण करते हैं। दूसरा, संकल्प संस्कार में विचरण करते हैं। तीसरा, संकल्प आत्मा के गुणों को अपने में लोड करके दूर तक ले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत कीमती बात है। कल की मुरली में, शाम की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, बहुत सुंदर लाइन बाबा ने बोली थी। बाबा ने कहा था, अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते चलो। इसका आधार बाबा ने कहा था, संकल्प में शब्द सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। तो संकल्प खाली नहीं होना चाहिए, संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। तो संकल्प खाली नहीं होना चाहिए, संकल्प नेगेटिव नहीं होना चाहिए, संकल्प दुख, संकल्पों में दुख ना भरा हुआ, कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे संकल्प, कोई ना कोई तो फीलिंग होगी, कोई ना कोई तो अनुभूति होगी। फिर बाबा ने कहा था कि हर संकल्प में शक्ति भरते जाओ। एक, शक्तियों का सार संकल्प में भरना है और दूसरा, हर संकल्प में शक्ति भरते जाओ। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अब संकल्प में शक्ति कैसे भरी जाए, संकल्प में शक्ति कैसे भरी जाए, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि संकल्पों का जन्म कहाँ होता है, संकल्पों का जन्म कहाँ होता है और संकल्प शक्तियां कहाँ रहती हैं। ये दो, इस दो ऊंचाइयों पे हमको जाना पड़ेगा। संकल्प जन्म कहाँ ले रहे हैं? हाँ, कहाँ संकल्प विहीन दुनिया है, निरसंकल्प दुनिया है, और कहाँ पर संकल्प का जन्म हो रहा है। अब ये बात हमारे को समझनी होगी। और संकल्प में शक्ति भरने की विधि क्या है, शक्तियां कहाँ मिले, मन को शक्ति कहाँ मिले, जो मन से जो संकल्प जन्म ले रहे हैं उनमें वो शक्तियां भरे। ठीक है, तो बाबा ने कहा सर्व शक्तियों का सार। शुरू कहाँ से करेंगे दीपा? निराकार से। अगर निराकार है तो निरहंकार है तो निर्विकार है। तो ये स्टेज जो है ना, बड़ी कीमती स्टेज है, ये आत्मा की मूल स्टेज है, आत्मा की संस्कार वाली स्टेज नहीं है। बिंदु स्टेज जो है वो आत्मा की मूल स्टेज है, मूल स्वरूप है बिंदु। और बाबा सिर्फ इसी के पास आते हैं, बाबा किसी और के पास नहीं आते। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो है आत्मा बिंदु है और इसमें बुद्धि छिपी हुई है।
बिंदु में बुद्धि भी बाबा ने दी हुई है और बिंदु को दृष्टि भी दी हुई है। ठीक है, अब दोनों चीज बिंदु को मिली हुई है। अब आत्मा संकल्पों के विस्तार में है। जब आत्मा ऐसे संकल्पों के विस्तार में है, ठीक है ना, जब आत्मा संकल्प विकल्प चला रही है तो उसके पास सार नहीं है। संकल्प विकल्प चलाने का कारण क्या है? संकल्प विकल्प चलाने का कारण क्या है कि आत्मा का ध्यान संस्कार और देह में है। वो बोलते मेरा स्वभाव ऐसा है, तो ये संस्कार की भाषा है। मेरे को दबाव है, तनाव है, अभाव है, ये संस्कार की भाषा है। मुझे देह से रिश्ता बनाना अच्छा लग रहा है, आत्मा से रिश्ता बनाना अच्छा नहीं लग रहा, ये संस्कार की भाषा है। उसका रूप रंग अच्छा लग रहा है, उसका मान सम्मान अच्छा लग रहा है, उसका पद पैसा अच्छा लग रहा है, ये संस्कार की भाषा है। मैंने संस्कार से रिश्ता बना के रखा हुआ है। लेकिन वहीं पर बिंदु की भाषा क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये आत्मा का मूल स्वरूप है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं आत्मा सर्वगुणों का उद्गम हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये आत्मा का मूल रूप है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं है अब मेरे अंदर में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे आ रहा, माने मैं अपने संस्कार भाव में हूँ और दूसरे के संस्कार से अर्थात देह अभिमान से मैंने रिश्ता रखा हुआ है। देह अभिमान में उत्तर नहीं होते हैं, संस्कार में उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर होते हैं बिंदु रूप में, यानी बुद्धि में। तो जब मैं संकल्प चला रहा हूं तो यहां पर अशांति है आत्मा के चारों तरफ, तनाव है, चिंता है, दबाव है, अभाव है। तो ये संस्कार का प्रभाव है। और संस्कार कहाँ रहता है? अगर सत्व प्रधान संस्कार है तो यहां रहेगा, ठीक है। अगर रजो प्रधान संस्कार है तो ये इसके बाहर रहेगा, क्योंकि द्वापर युग, सतयुग, त्रेता में सत्व प्रधान सत्वगुणी संस्कार, ठीक है। और अगर तमो प्रधान संस्कार है, आकार में तमो प्रधान संस्कार है, तो यहां पर रहेगा। अब तमो प्रधान संस्कार में तमो प्रधान तत्व, तमो प्रधान समय, तमो प्रधान आत्मा है, एक दूसरे को देखकर संकल्प विकल्प ही चलेंगे, तो संकल्प के साथ साथ विकल्प भी आ जाते हैं यहां पर। नेगेटिव संकल्प, दुखदायी संकल्प, कमजोर संकल्प, अहंकार से भरे हुए संकल्प, वो भी आ जाते हैं। अभी आत्मा की स्टेज ये हो गई, ये तमो प्रधान आत्मा हो गई। अभी इन संकल्पों में सार कहीं भी नहीं है, सर्व शक्तियों में सार कहीं भी नहीं है। अभी संकल्पों में अगर शक्ति भरना है तो सर्व शक्तियों का सार चाहिए। सर्व शक्ति बिंदु से जन्म लेती है, यानी बुद्धि से जन्म लेती है। बुद्धि से सर्व शक्तियों का जन्म लेना, उत्पन्न होना, इसका मतलब होता है कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा से शक्तियां बिंदु में आ रही हैं। और बिंदु है देह के अंदर, बिंदु है देह के अंदर। अब बिंदु है देह के अंदर और सर्व शक्तियां बिंदु में आ रही हैं बाबा से। अब जिस बिंदु में सर्व शक्तियां प्रवेश कर गईं और देह के अंदर में भ्रकुटी में आ गई, जो शक्तियां भ्रकुटी में आ गई है ना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो आत्मा की प्रॉपर्टी हो गई। वो यानी आत्मा से सर्व शक्तियों के एक कण ने जन्म लिया। यानी सर्व शक्तियां भी लाइट है ना, तो लाइट के एक कण ने जन्म लिया जिसमें सर्व शक्तियां समाई हुई थी। अभी वो जो लाइट से आत्मा से पैदा हुई, वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? तो सार में जाएगी, यहां पर सर्व शक्तियों के सार में जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, समझने में सरल हो जाएगा। ये बिंदु है, अब बिंदु का यह है सार रूप, ठीक है, बिंदु का सार रूप है ये। अब यहां पर देखो, यह है बिंदु का सार, ठीक है। तो यहां इस पोर्शन में कभी गए हो कि ज्ञान लिया है? जानते हैं लेकिन गए कभी नहीं। क्यों नहीं गए? मेरे घर क्यों नहीं आए कभी? यहां पर संकल्प नहीं है,
तो ये है बुद्धि का एरिया, ठीक है, यह है बुद्धि का एरिया। आपको यहां पर संकल्प नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं संकल्पों का सार बोल सकते हैं इसको, या संकल्प शक्ति का सार बोल सकते हैं इसको, या इसको अपन, अब ये बुद्धि है, बिंदु निराकार बुद्धि है, निराकार बुद्धि है, और बुद्धि से वृत्ति निकलती है, ठीक है, बुद्धि से ज्ञान निकलता है, प्यार निकलता है, खुशी निकलती है, खुशी का जन्म होता है, शक्तियों का जन्म होता है, पवित्रता का जन्म होता है बुद्धि से, आनंद का जन्म होता है, सुख का जन्म होता है, क्या छूट गया, शांति, जो सबसे पहले आनंद सबसे आखिरी में है, शांति का जन्म होता है। ये सारी चीजें बुद्धि से निकलती। अब संकल्पों में कोई चीज आपको भेजना है, कोई ज्ञान रत्न मेरे को दीपा के पास भेजना है मान लो, या अमृता बहन के पास भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, ज्ञान का सार बिंदु रूप धारण करना है, इस सार में ज्ञान को भरना है, और इस सार से फिर इन संकल्पों में ज्ञान फ्लो होगा। अब अपने संकल्प को मुझे जहां देखना है मुझे देखना पड़ेगा, जहां भेजना है। जैसे मान लो आपके घर में भेजना, आप तक भेजना, आपके बिंदु रूप तक मुझे अपने संकल्प भेजना है, ठीक है, तो मुझे आपको देखना पड़ेगा, और आपकी भ्रुकुटी में आपके बिंदु रूप को देखना पड़ेगा। तो यहाँ बिंदी, सार, संकल्प, ज्ञान रत्न। अब ये संकल्प में ज्ञान रत्न चला गया आपके बिंदु रूप तक, आपके चेहरे को नहीं देखना है मेरे को, वो संस्कार का चेहरा है, बिंदु रूप तक। जहां बिंदु रूप तक गया तो आपका जो बिंदु में बुद्धि है वो उस ज्ञान रत्न को रिसीव कर लेगी। तो ये है संकल्प को भरकर भेजना, ज्ञान का सार, ठीक है, ऐसे ही खुशी का सार। अब इस सार स्वरूप में या बीज रूप में, जहां पर बिंदु से खुशी का जन्म हो रहा है, और खुशी के सागर शिव बाबा से खुशी भ्रिकुटी के अंदर में आ रही है, बिंदु तक आ रही है, और बिंदु से सार में आ रही है, सार से संकल्प में जा रही है, ठीक है, संकल्प से संस्कार में जा रही है, संस्कार से देह दुनिया वैभव पदार्थ में जा रही है। लेकिन अब मेरे को कुछ बहुत सारे, यानी समझ जाओ कि बहुत सारे अस्पताल में मेरे को सेवा करना है, सामान लो, बीमार आत्माएं हैं, तो वहां पर मेरे को सेवा करना है, और अस्पताल में दुख और दर्द भरा हुआ है एकदम। अब मेरे को अपने 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 संकल्पों में मुझे एक चाहिए सर्व शक्तियों का सार। क्या चाहिए, तो अभी सर्व शक्तियां कहाँ से आएंगी, सर्वशक्तिमान शिव बाबा से। कहाँ आएंगी, बिंदु में, और बिंदु का जो बीज रूप है या अशरीरी रूप है वह है सार रूप। अब उसके बीज रूप के केंद्र में, बिंदु रूप में बुद्धि से शक्तियां भ्रिकुटी में जन्म लेंगी, यानी आत्मा के सार रूप यानी बीज रूप में जन्म लेंगी, और वो बीज कहाँ जाएगा, वो बीज संकल्पों में बहेगा, संकल्प शक्ति से संकल्प में बहेगा। अब उस संकल्प को मुझे किसी भी अस्पताल के ऊपर में चले जाना है, फरिश्ता रूप धारण करके, पवित्रता का फरिश्ता हूं धारण करके। एक तरफ मुझे उनको शक्तियां देना है ताकि दुख और दर्द को सहन कर सकें, और दूसरी तरफ मुझे उनको पवित्रता देना है ताकि पवित्रता की जो शक्ति है वो उनको तकलीफ को हील कर सके। और उधर पर आत्माओं को देखना है कि इतनी आत्माएं भरी हुई हैं अस्पतालों में, और मुझे हर आत्मा को अपने संकल्प को भेजना है शक्तियों से और पवित्रता से भरकर, और हर आत्मा को मुझे हीलिंग भी देनी है और उनके दुख और दर्द को खत्म भी करना है। ये बहुत बड़ी सेवा, रहम भाव है ये आत्मा का। तो इस तरीके से संकल्प गुणों के सार से संकल्पों को भरना है, क्योंकि सार में आपको अपनी शक्तियां भरी हुई फील होंगी, संकल्पों में भरी हुई फील नहीं होंगी, ठीक है। और जो आपको जैसे बाबा से मान लो शक्तियां आई तो आपको अनुभूति में आएंगी। तो जहां पर संकल्प नहीं है वहीं पर वृत्तियों का जन्म होता है। दीपा इसको ध्यान से देखो, ये वृत्तियों का जन्म हो रहा है यहाँ पर, जहां पर संकल्प नहीं होते हैं। जहां पर संकल्प होते हैं वहां पर वृत्तियों का जन्म नहीं होता है, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं होता है।
वायुमंडल कहाँ से आएगा? तो जहां निरसंकल्प स्थिति है आत्मा की, वहां से वायुमंडल बनेगा, यानी बिंदु रूप से वायुमंडल बनेगा। पहले वायुमंडल बनेगा बीज रूप में, अशरीरी रूप में, फिर वायुमंडल बनेगा शरीर के अंदर, फिर वायुमंडल बनेगा जहां पर मुरली चल रही है, जहां पर क्लास हो रही है, जहां सेंटर्स हैं, जोन है, मधुबन है, वहां पर वायुमंडल बनेगा। प्रकृति में, समय में वायुमंडल बनेगा। बाहर में विशाल वायु, जैसी आत्मा की वृत्तियां वैसा वायुमंडल बनेगा। जिस क्वालिटी की आत्मा, जिस क्वालिटी की वृत्ति, उसी क्वालिटी का वायुमंडल बनेगा। लेकिन संकल्प विकल्प है तो वायुमंडल नहीं बनेगा। वायुमंडल बनना शुरू होता है निराकारी स्टेज से, अशरीरी में आता है, अशरीरी से आकारी में आता है, आकारी से संस्कारी में आता है, और संस्कारी से साकार में आता है, और फिर साकार दुनिया में, देह दुनिया, वैभव पदार्थ में वायुमंडल फैलता है। इसको बोलते हैं वायुमंडल का निर्माता। अब ये जो वायुमंडल आ रहा है, ये पूरा फैलेगा दूर दूर तक, ये वायुमंडल पूरा दूर दूर तक फैलेगा। ये इसी को कहते हैं दुनिया बनाना, इसको ही कहते हैं दुनिया बनाना। कहां से चल रहा है? निराकार से। कहां आया? अशरीरी में। ठीक है, पहले आत्मा का प्यार, आत्मा की खुशी बिंदु, आत्मा का खुशी, शांति, शक्ति, ये सब वृत्तियों में बहता है। और वृत्तियां भरती हैं, सर्व शक्तियों से वृत्ति भर गई। अभी वो वृत्ति जाएगी, संकल्प को टच करेगी। अब संकल्प में वो सर्व शक्तियां भर जाएंगी। अब किसी देहधारी को देना, साकार दुनिया में देना है, अगर बिंदु को देना है तो वृत्तियां, अगर देहधारी को देना, देह के अंदर में आत्मा है और उसको देना है, अनेक आत्माओं को देना है, तो संकल्पों में शक्तियां भरकर, कभी संकल्पों में खुशी भरकर, कभी संकल्पों में पवित्रता भरकर, कभी संकल्पों में ज्ञान भरकर, आनंद भरकर, शांति भरकर, ये भर भर कर हमारे को देना। जैसे बाबा हमें भर भर कर देते हैं। ज्ञान रत्न भर दिया अपने संकल्पों में, हमारा चिंतन चल रहा है, ज्ञान रत्न आ रहा है। अभी मान लो किसी की याद आ गई, अब उसके चेहरे को देखना है, उसके चेहरे की प्रकृति में आत्मा को देखना है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये लक्ष्य साध लिया हमने। जैसे मछली की आंख में निशाना लगाना होता तो मुझे आंख को देखना पड़ता है, तो देखना माने लक्ष्य ले लिया मैंने। अब जो अंदर में चिंतन चल रहा है, ये चिंतन वहां तक पहुंच जाएगा, उस आत्मा को भी। हाँ, तो वही चिंतन उस आत्मा का भी चलेगा। लेकिन ये आत्मा रिसीव कब करेगी? जब अपने कुल की होगी। हर आत्मा रिसीव कर ले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा के साथ उसका अहंकार भी चलता है ना, तो अहंकार ज्ञान रत्न को बाहर ही रोक देता है, अंदर नहीं आने देता। अहंकार कान तक चला जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन इस सूक्ष्म जब संकल्पों से कोई सेवा कर रहा होता है ना, तो अहंकार, तो आत्मा रिसीव नहीं करती, रिसीवर खराब हो जाता है अहंकार में, तो रिसीव नहीं करती है आत्मा। तो इस तरीके से संकल्प शक्ति को, संकल्प में गुणों को, संकल्प में भर भर कर हमें देना है। बाबा बोलते हैं ना, बाबा आए हैं थालियां भर भर कर देने के लिए, तो ये थाली है और भर भर कर दे रहे हैं। भर के दे रहे हैं। कौन सी थाली है? गुणों की, शक्तियों की। ये तो क्या है थाली में वो, लेकिन थाली कौन सी है? थाली चाहिए ना, तश्तरी, तश्तरी चाहिए ना, प्लेट चाहिए ना रखने के लिए, तो वह है आत्मा की बीज रूप, आत्मा का बीज रूप, वह थाली, और थाली भर भर कर दे रहे हैं। थाली भर, तो जैसे बाबा थाली भर भर कर देते हैं, वैसे हम लोग भी थाली भर भर कर दें, तब तो कुंडली मिलेगी ब्रह्मा बाप से, तो कुंडली कैसे मिलेगी? सार की शक्ति को थाली भर भर के दे, थाली भर भर दे, सार को ही हमने थाली बना लिया। और उसके लिए ये सब इतना बड़ी सेवा कर, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए आत्मा को बिंदु के चारों तरफ एक सार रूप बनाना पड़ेगा, ये वाला रूप, ये रूप बनाना पड़ेगा। हाँ, अशरीरी बोलो, सार बोलो, बीज रूप बोलो, लिंग रूप बोलो, जो भी बोलना है, ये बनाना पड़ेगा बिंदु के चारों तरफ। आपको महसूस होगा कि अब मैं इस रूप के आने से मैं निर्संकल्प होते जा रहा हूं, मेरे को अब निर्संकल्प अवस्था छू रही है, क्योंकि इसके अंदर में संकल्प नहीं आएगा। संकल्प है बाहर की सेवा करने के लिए, वृत्ति है अंतर्मुखी आत्माओं की सेवा करने के लिए। अंतर्मुखता में वृत्ति का जन्म होता है। अंतर, ये बहुत बहुत बड़ी, जहां पर संकल्प नहीं है वहां पर दो युग है, सतयुग त्रेता। आत्मा ने, ब्राह्मण आत्मा ने, हम लोगों ने दो युग ऐसे बिताए हैं जो निर्संकल्प थे, मगन अवस्था थी। जहां से द्वैत आया है वहीं से संकल्प जन्म लिए हैं। इसीलिए संकल्प विकल्प से दूर। अभी संकल्पों का यूज, जैसे हम शरीर से सेवा करके आते हैं ना,
वैसे वृत्ति और संकल्प से और वाइब्रेशन से हम सेवा करेंगे। अभी उसका यूज हम किसी को हराने में या सुखी होने में या दुख देने में नहीं करेंगे, अभी सेवा के रूप में उपयोग करेंगे अब उसका। अपने संकल्प को, बहुत बड़ी धारणा है ये, बहुत बड़ी धारणा है। जब संकल्प में सिद्धि होगी, तब संकल्प में सिद्धि होगी और सिद्धि स्वरूप बनेंगे, सफलता स्वरूप बनेंगे और विजयी आत्मा बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।